Hello, my dear students. Myself Sanjay Sarve and welcome to Sarve's first class. As you know that we have already completed 5 types of chapter number 2, accounting for debentures. Right? Today we will start next type. जो है ये टाइप जो है वो उसका नाम यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा है वो है डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। अच्छा बेटा, ये कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना है, उसके बाद हम एक शॉर्ट सम करेंगे यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले हमें जानना ये है कि यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी के पास से बोरोड मनी कलेक्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट में आप कुछ ना कुछ मॉर्गेज करेंगे, राइट। बोरोड मनी आपको आपका मुंह देख के या आपकी पर्सनालिटी से इंप्रेस होके तो वो लोन देंगे नहीं, राइट। कि चलो मैं एसबीआई में गया और बैंक वालों ने मुझे इतने लाखों रुपए की जो लोन थी वो ऐसे ही दे दी, ऐसा नहीं होता बेटा। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मॉर्गेज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऐसी असेट हो जिसको हमें हाइपोथिकेशन के बेस पे ही हमें वो लोन दी जाती है, राइट। तो कंपनी क्या करती है, कई बार उसकी असेट तो सारी मॉर्गेज हो चुकी है मान लीजिए कि, और भी फिर भी उसे यहाँ पे बोरोड मनी की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेंगे वो डिबेंचर्स अपने हैं वो इश्यू करेंगे और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब डिबेंचर इश्यू तो करेंगे लेकिन वो डिबेंचर है किसी मार्केट में बेचेंगे नहीं, शेयर मार्केट में किसी को देंगे नहीं, राइट, इन्वेस्टर को। वो डिबेंचर सिर्फ और सिर्फ बैंक वालों को या कोई फाइनेंस इंस्टीट्यूट है उसको देंगे एज अ सिक्योरिटी, राइट। और उसके बाद बैंक वाले उसे लोन देते हैं। तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि डिबेंचर जब आप इश्यू करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज से आप डिबेंचर इश्यू करते हैं, और वो पर्पज कौन सा है? लोन लेने का। बोरोड मनी किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूट या तो किसी बैंक के पास से लोन लेनी है और उस टाइम आप मॉर्गेज करने के लिए जब डिबेंचर इश्यू करते हैं तो उसे कहा जाता है डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ओके, ये तो हो गई कोलेटरल सिक्योरिटी बात। अब कैलकुलेशन की जो बात की जाए तो कैलकुलेशन में क्या यहां पर रहेगा इस टाइप में हमें छोटी सी 2 एंट्री करनी है। और कई बार क्या बताया जाता है कि आप कोलेटरल सिक्योरिटी है उसकी जो इफेक्ट है वो आप बैलेंस शीट में दिखाइए, तो हमें बैलेंस शीट भी छोटी सी ड्रॉ करनी होगी इस टाइप में। बहुत आसान सी ये टाइप है, लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना है कि इसी टाइप में सब टाइप 2 दी गई है। किस तरीके से? collateral securities account to be shown in the balance sheet और collateral security account not to be disclosed in balance sheet। मतलब collateral securities account है उसको बैलेंस शीट में दिखाना है या तो नहीं दिखाना। तो ये क्लियरली हमारे क्वेश्चन में बताया जाता है कि collateral security है to be shown in balance sheet और नॉट, राइट। तो ये आपको पहले से बताया जाता है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 113 पे, क्वेश्चन नंबर 13। एक ही क्वेश्चन है और एक इलस्ट्रेशन 10 दिया गया है, राइट। उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यहां पे हम आज सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो पेज नंबर 113 पे दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में। एक ही क्वेश्चन है, देखते हैं चलो क्या कहता है। मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 13। अ कंपनी हैड ₹21 lakh issued 10.5% डिबेंचर ऑन 1 अप्रैल 2017। मतलब कंपनी ने 21 लाख रुपीस के डिबेंचर इश्यू कर दिए, ऑलरेडी इश्यू कर दिए। 10.5% के डिबेंचर थे, डन। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टूक अ लोन ऑफ ₹5,50,000। देखिए यहां पे लोन है वो 5,50,000 की लेनी है, राइट। ओके, फ्रॉम द बैंक एज ऑन 10th August 2017। अच्छा, यहाँ पे डेट मेंशन की है तो हम भी जर्नल एंट्री में डेट लिखेंगे। 10th August 2017 को बैंक से एक लोन ले रहे हैं और लोन की अमाउंट क्या बेटा? ₹5,50,000। ओके, डन। अगेंस्ट दिस कंपनी इश्यूड न्यू 10.5% डिबेंचर्स ऑफ ₹5 lakh एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसा पॉसिबल है कि लोन हमें लेनी है बैंक के पास से 5,50,000 की और उसके अगेंस्ट में हम एज ए सिक्योरिटी डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं सिर्फ 5 लाख रुपीस की। तो ये कैसे मुमकिन है? बात भी सही आपकी। यदि ऐसा होता तो मैं हर एक बैंक से लोन उठा लेता और वापस ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखिए लोन की अमाउंट ज्यादा है और जो आप मॉर्गेज कर रहे हैं डिबेंचर्स वो कम है। लोन की अमाउंट 5,50,000 और मॉर्गेज डिबेंचर 5 लाख रुपीस। वैसे तो कोई लोन है वो रिपेड नहीं करेगा,
करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। लेकिन यहां पे क्या होता है कि जो आप ये डिबेंचर, न्यू डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं ना, वो सेकेंडरी सिक्योरिटी के बेस पे इश्यू होते होंगे, क्योंकि फर्स्ट मॉर्गेज जो है वो तो कोई ना कोई असेट होगी या कोई ना कोई और चीज होगी, और सेकेंडरी सिक्योरिटी के बेस पे आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, वरना तो लोन सैंक्शन ही नहीं होती बैंक से। आप 5 लाख रुपीस की सिक्योरिटी दे रहे हैं और लोन ले रहे हैं 5,50,000 का, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए उस झमेले में हमें नहीं पड़ना है, हमें ध्यान ये रखना है कि लोन कितने की है। लोन है सर 5,50,000 की, और जो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं उसकी अमाउंट क्या है, 5 लाख रुपीस। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब देखते हैं क्या कहा गया आगे। आगे बताएगा, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी अंडर द फॉलोइंग मेथड्स फ्रॉम द अबाउट ट्रांजेक्शन। अच्छा, दो मेथड बताएगी किस तरीके की, मैं रीड करता हूं। इफ डिबेंचर्स आर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, उसमें फर्स्ट दिया गया है इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ कंपनी, मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी अकाउंट को आपको बैंक में बैलेंस शीट में दिखाना है, पहली बात ये। सेकेंड, इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स मतलब बैलेंस शीट, इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के बुक में आपको कोलेटरल सिक्योरिटी का अकाउंट दिखाना ही नहीं है, तो क्या करेंगे, राइट। देखते हैं। So the details about debentures and bank loan in the company's balance sheet as on 31st March 2018, और इसकी एंट्री और इसकी जो इफेक्ट है वो आपको बैलेंस शीट में दिखानी है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जनरल एंट्री ड्रॉ करनी होगी, राइट। दोनों मेथड से यहां पे पूछा गया है, तो दोनों मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए जनरल एंट्री और छोटी सी बैलेंस शीट हमें यहां पे ड्रॉ करनी होगी, राइट। चलो ड्रॉ करते हैं। ओके, चलो अब लिखते हैं एंट्री। तो आपने बैंक से लोन कब लिए, 10 अगस्त 2017 को, तो यहां पे लिखेंगे 10 अगस्त 2017, राइट। आपने लोन लिए, और जब लोन लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि कैश रिसीव हो रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। आपने लोन ली है 5,50,000 की, राइट, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी, बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है, बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट होगा 5,50,000 से। ओके, चलो ये लोन जो ली है उसकी ये बात है। अब आपने डिबेंचर इश्यू किए हैं, राइट, उसी टाइम आपने डिबेंचर इश्यू किया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उसकी एंट्री सबसे अहम है इस मेथड में। तो वो एंट्री क्या रहेगी, उसी डेट पे आपने डिबेंचर इश्यू किया लेकिन अगेंस्ट सिक्योरिटी, तो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट नहीं आएगा, राइट। यहां पे कोलेटरल सिक्योरिटी जो आपने यहां पे आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के बेस पे डिबेंचर इश्यू किया है, तो यहां पे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया जाएगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 5 लाख रुपीस के डिबेंचर टू 10.5% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड 5 लाख रुपीस, राइट। ओके, तो ये हो गई एंट्री। यहां पे दो एंट्री ही करनी है, राइट, इस मेथड में कि जब आपको कोलेटरल सिक्योरिटी बुक में दिखानी है, राइट, डिस्क्लोज करना है उस अकाउंट को, तब दो एंट्री रहे। सबसे पहले हमें बैलेंस शीट के जितने भी हेड की रिक्वायरमेंट है, हेड और सब हेड वही लिखेंगे, राइट। यहां पे देखिए जो बैंक लोन है और या पहले जो 10.5% के डिबेंचर्स 21 लाख रुपीस के ऑलरेडी इश्यू किए गए थे, वो बैंक लोन और न्यू डिबेंचर्स, ये तीनों के तीनों जो चीजें हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखी जाती है, तो वहां तक के हेडिंग हमें बैलेंस शीट में प्रिपेयर करने हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट का जो हेड है वो लिखेंगे। बैलेंस शीट का हेड है, बैलेंस शीट की जो साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, राइट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, या बैलेंस शीट का जो लिक्विडिटी साइड का मेन पार्ट है वो। उसके बाद यहाँ पे तीन हेडिंग होते हैं, मेन तीन सब हेडिंग होते हैं। कौन कौन से, शेयर होल्डर्स फंड होता है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, राइट, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, ये लिखा शेयर होल्डर्स फंड। उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये डिबेंचर की जो तीन एंट्री हमें दिखानी है, कोलेटरल सिक्योरिटी या ओल्ड डिबेंचर या बैंक लोन, वो शेयर होल्डर्स फंड में नहीं लिखे जाते। इसके बाद वाला जो हेडिंग रहेगा वो क्या है, वो है नॉन करंट लायबिलिटीज।
अब ये नॉन करंट लायबिलिटी का जो हेड है, सब हेड है, वो कौन सा लिखेंगे हम? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, राइट। अच्छा, इस हेडिंग में सबसे पहले हमने जो ओल्ड डिबेंचर इश्यू किए थे, पहले इश्यू कर लिए थे 21 लाख रुपीस के डिबेंचर, वो दिखाने हैं, राइट। कुछ इस तरीके से 10.5% डिबेंचर्स, राइट। ये जो पहले हमने ऑलरेडी इश्यू कर दिए थे 21 लाख रुपीस के थे, वो इस तरीके से यहां पे लिखे जाएंगे 21 लाख रुपीस। उसके बाद यहां पे हमने जो 5,50,000 की बैंक लोन ली थी, उसके अगेंस्ट में हमने यहां पे जो 10.5% के न्यू डिबेंचर इश्यू किए थे, वो रिकॉर्ड करने होंगे। किस तरीके से, चलो देखते हैं। 10.5% डिबेंचर्स issued as collateral सिक्योरिटीज, लेकिन वो हमें इनर कॉलम में दिखाने हैं। 5 लाख रुपीस के थे, और उसको इनर कॉलम में इसलिए बताया क्योंकि हमें ये जो अमाउंट जो 5 लाख रुपीस की है, वो जनरली आउटर में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगी, कहीं पे भी टोटल में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसे हमें कैंसिल करना है किसके अगेंस्ट में? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिबेंचर जो सस्पेंस अकाउंट हमने ओपन किया था 5 लाख का, उसके अगेंस्ट में, तो इस तरीके से यहां पे डैश, ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट था, उसके अगेंस्ट में हमें ये न्यू डिबेंचर जो इश्यू किए थे उसको कैंसिल करने होंगे, राइट। और लास्ट में हमें क्या बताना है? बैंक लोन जो हमने 5,50,000 की ली थी, राइट। तो उसके बाद यहां पे लिखा जाएगा बैंक लोन, राइट, और वो थी 5,50,000 की। ओके, तो इस तरीके से आपको यहां पे बैलेंस शीट में कोलेटरल सिक्योरिटी को दिखाना है। मान लीजिए कि आपको बताया जाए कि ये जो एंट्री है, ये जो क्वेश्चन है, उसमें आपको ये कोलेटरल सिक्योरिटी है वो नहीं दिखानी है, नॉट टू बी रिकॉर्डेड या नॉट टू बी डिस्क्लोज, ऐसा लिखना है यहां पे, मतलब आपको डिस्क्लोज ही नहीं करना है बैलेंस शीट में। तो क्वेश्चन की इस कैलकुलेशन में, इस एंट्री में क्या फर्क रहेगा, कौन सी डिफरेंट तरीके की एंट्री लिखी जाएगी? तो बिल टाइम पे आपको क्या करना है? थोड़ी सी कैलकुलेशन में चेंजेस करनी है, जनरल एंट्री में थोड़ा सा चेंजेस करना है। किस तरीके से, देखिए यहां पे क्या करना है। जब आपको बताया जाए कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, तो यहां पे मैंने बताया, देखिए यहां पे जो रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्लोज किया गया बैलेंस शीट में। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, कोलेटरल सिक्योरिटी वाला जो अकाउंट था, उसको हमने डिस्क्लोज किया है। हालांकि इनर कॉलम में रिकॉर्ड किया, लेकिन जो बैलेंस शीट में उसमें हमने रिकॉर्ड किया। अब मान लीजिए कि सेकंड मेथड से आपको बताया जाता है कि चलो ये नहीं बताना है, मतलब ये डिस्क्लोज नहीं करना है, तो क्या करेंगे आप? उस टाइम पे क्या करना? सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री, मतलब ये एंट्री जो है वो कट हो जाएगी। सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्री है वो रिकॉर्ड ही नहीं करनी है, मतलब एक ही एंट्री पास करेंगे। कौन सी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिटेड, एक ही एंट्री लिखनी है सेकंड मेथड में। और जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो एज इट इज इसी तरीके की बैलेंस शीट बनती है, लेकिन उसमें भी क्या होगा? ये अकाउंट है उसको काट देंगे आप, इसको कैंसिल कर देंगे। ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी वाली जो कैलकुलेशन है, उसको पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपको कट कर देनी है, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। दो ही चीज बतानी है, ओल्ड डिबेंचर जो ऑलरेडी इश्यू हो चुके थे 21 लाख रुपीस के, वो, और जो बैंक लोन आपने ली है 5,50,000 की, वो दो चीजें ही दिखानी है, राइट। तो इस तरीके की ये छोटी सी एक टाइप थी डिबेंचर जो इश्यू किए हैं आपने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इस टाइप में आपको सिर्फ दो ही चीजें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि लोन की अमाउंट क्या है, और सिक्योरिटी के तौर पे डिबेंचर कितने इश्यू किए गए हैं, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। सेकेंड थिंग, आपको यह भी देखना है कि डिस्क्लोज इन बुक और नॉट डिस्क्लोज इन बुक, कौन से हिसाब से, कौन से पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि टेक्स्ट बुक में तो दोनों मेथड पूछी गई है एक ही क्वेश्चन में, लेकिन जब बोर्ड की एग्जाम में ये सम आता है तो यहाँ पे दोनों आपको नहीं पूछी जाते, राइट। दो में से सिर्फ एक ही आपको पूछी जाएगी। तो आपको बताया जाएगा कि कोलेटरल सिक्योरिटी इज टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स या कोलेटरल सिक्योरिटी नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन, तो बड़े ध्यान से वो रीड करना है। और यदि डिस्क्लोज करना है तो दो एंट्री लिखेंगे और साथ में बैलेंस शीट में इस तरीके की आप नोट लिखेंगे इनर कॉलम में। और यदि नॉट टू बी डिस्क्लोज ये सब बताया जाए तो आपको क्या करना है? सिर्फ एक ही एंट्री लिखनी है लोन वाली, और बैलेंस शीट एज इट इज लिख देनी है, लेकिन उसमें से इतना पोर्शन आपको कट कर देना है, वो डिस्क्लोज ही नहीं करना है, राइट। चलो,
इस टाइप का एक इलस्ट्रेशन है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो एक बार देख लीजिएगा। और लास्ट में मैं फिर से कहना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने और फ्रेंड और रिलेटिव के बीच हो सके इतना शेयर कीजिए। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।